मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की यूटी से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट अफसपा को मनसूख करने का इशारा दिया है। दिल्ली में एक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए शाह ने कहा कि वादी कश्मीर में हालात बहुत बेहतर हुए हैं और हम इंतखाबात के बाद जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों से फ़ौज को हटाने का भी मनसूबा बना रहे हैं। शाह ने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस को अस्करियत पसंदी से निपटने के लिए मजीद बाख्तियार बनाया जाएगा। रोहिंग लेकिन पीडीपी और एनसी और पीडीएफ जैसी जमातों ने इन चीज़ों को लागू करने पर शुकूक शुबात का इजहार किया है। पीडीपी का कहना है कि ये सिर्फ जुमला हो सकता है। देखिए 2019 के बाद एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर कश्मीर में क्रिएट हो गया, पॉजिटिव चेंजेस आ गई है। वो 2019 से पहले जहां कश्मीरी डरता था कि मैं बाहर निकलूं, और कश्मीर का जो पिता था उसको डर था कि मेरा बच्चा शाम को वापस आएगा कि नहीं आएगा। अब 2019 के बाद कश्मीर में पीस, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी, हर तरह अमन है। नाइट कल्चर लौट के आया है, सिनेमा थिएटर्स खुल रहे हैं, G20 जैसी सुमिट्स यहाँ होने जा रही है, और इतने बड़े बड़े इवेंट। उसका मतलब है कि जम्मू कश्मीर में अब हालात बदल चुके हैं और आतंक और आतंकवादियों के लिए कोई जगह नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, आतंक के जो आका थे जम्मू कश्मीर में, मैं गिलानी की बात कर रहा हूं, मैं शबीर शाह की बात कर रहा हूं, उन आतंक के आकाओं की सेकंड और थर्ड जनरेशन आज वो आतंकी आइडियोलॉजी उसको नकार चुके हैं। आज वो कह रहे हैं कि फख्र से हम हिंदुस्तानी है, और ये तक कह रहे हैं कि हमें अगर किसी ने उसके साथ जोड़ा तो उसके साथ कानूनी कार्रवाई। इसका मतलब है लोगों की सोच, लोगों का मन, लोगों का देखने का नजरिया है वो 2019 के बाद बदला है। कश्मीर में अमन है, और अब वो वक्त आ चुका है कि यहाँ अब सपा हटाया जा रहा है। ये कल होम मिनिस्टर साहब ने कहा, और उन्होंने जो आर्मी की बात की कि उनको वापस बैरकों में भेज दिया जाएगा और पुलिस को इसकी कमांड दी जाएगी, ये सीधा सा मतलब है कि जम्मू कश्मीर में अब हालात ठीक है, खासकर कश्मीर में। और सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी अब सपा हटाने की कोशिश करे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही इस आप सबको यहां लगाया था, और टाड़ा जैसे उन्होंने कानून लगाया था। हमने 2019 के बाद आज तक एक चिड़िया नहीं मरने दी। जब 2019 से पहले आप उठाकर देखें, फैक एनकाउंटर्स हुआ करते थे यहाँ, पत्थरबाजी होती थी, कैलेंडर चलते थे, स्टोन पेल्टिंग चलती थी, बुलेट चलते थे, पैलेट चलते थे। लेकिन आज अमन है। आज 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट यहाँ आते। आज टूलिप गार्डन देखिए, आज नाइट कल्चर देखिए। कश्मीर बदल चुका है, कश्मीर हिंदुस्तान के साथ है, और अब वो वक्त आ चुका है कि यहाँ आप सपा हटाया जाए। इसका इशारा आज गृह मंत्री ने दे दिया। देखिए, महबूबा जी का अलायंस कौन सा अलायंस, और मैं किस अलायंस की बात कर रही हूँ, वो तो हमेशा सेपरेटिज्म की बात कर रही थी। उन्होंने हमेशा दहशतगर्दों के कब्रों पे रोया। उन्होंने कभी किसी नेशनलिस्ट, कभी किसी नेशनलिज्म की बात नहीं की। ये वही महबूबा मुफ्ती है जो कह रही थी यार तिरंगा को उठाने के लिए कोई हाथ नहीं रहेगा। अब हर जगह जब उसकी आइडियोलॉजी, वो हड़ताली आइडियोलॉजी, वो बाइकाट आइडियोलॉजी, वो कब्रों पे जाके रोना, वो लोग नकार चुके हैं। सबसे बड़ी थप्पड़ गिलानी की नवासी और शबीर शाह की जो बेटी है उसने महबूबा के मुंह पे मारी है। इसलिए अब क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है, खैर मीडिया में रहने की कोशिश कर रही है। ये थप्पड़ जो दो उन बच्चों ने महबूबा जी को मारी है, उनकी आइडियोलॉजी रिजेक्ट कर। बहुत वेलकम स्टेप है कि जो मैंने भी उनका लाइव सुना, वो उनका इंटरव्यू होम मिनिस्टर साहब का। बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने दो चार बातें इसमें कहें कि ज़मीनों के बारे में कहा, और यहाँ की पुलिस को पावरफुल बनाने के बारे में बात की, और खुसूसन ये जो दो ये ट्रुप्स के बारे में कि उनको हम आहिस्ता आहिस्ता बारकों में भेज रहे हैं। तो बहुत अच्छा स्टेप है ये, बहुत अच्छा बयान है उनका। मगर अब देखना यह है कि वेलकम करने के बाद कि उन्होंने पहले भी पार्लियामेंट में हमारे स्टेट के बारे में, इलेक्शन के बारे में और यहाँ की ज़मीनों के बारे में कह दिया था। तो आज तक वो जुमलाबाजी ही रही। तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें पूरी उम्मीद है कि एक होम मिनिस्टर साहब ने एक ज़रूरतमंदाना तरीके से जिन बातों का इजहार किया, हमें पूरी उम्मीद है अनुमन वो इस पर अमल पैरा होंगे। जो कि यहाँ के लोगों के जो मामलात है, मुश्किलात है, और पूरी उम्मीद ये भी है कि उनको चाहे था कि पार्लियामेंट के साथ ही यहाँ के असेंबली इलेक्शन करवाने। और अब 10 साल हो गए यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को, जिनको अपनी मुंतखबा सरकार नहीं है।
लोग सफ़र कर रहे हैं हर लिहाज से, तामीर तरक्की के लिहाज से भी और अनएम्प्लॉयमेंट के लिहाज से भी, पॉलिटिकली भी अनसर्टेनिटी है। एक ज़बरदस्त ये उसका जो मदावा है वो है पहले इलेक्शन। पूरी उम्मीद है कि जिन्होंने कहा कि एक ताकतवर सरकार मिलेगी, ताकतवर गवर्नमेंट मिलेगी, वो तभी मिलेगी जब वो इलेक्शन करवाएंगे। ये जमहूरी निज़ाम में हम रह रहे हैं। पूरी उम्मीद है कि जो उन्होंने कल फरमाया दो चार बातों के बारे में, जो यहाँ के लोगों को आज तक भी शुबहात है दिलों में, ज़मीनों के बारे में, बाकी सफ़ा के बारे में या दूसरी चीज़, अब उन्होंने बजाते खुद ही इन चीज़ों का वाशगाफ अल्फाज में अपने स्टेट में, अपने बयान में ऐलान किया। तो पूरी उम्मीद है कि इन तमाम चीज़ों का जो उन्होंने यहाँ पर अहाता किया, हमें पूरी उम्मीद है कि ये अनमन इस पर अमल पैरा होगी। देखिए, जहाँ तक जम्मू कश्मीर से अफ़वाह हटाने की बात हो या ट्रूप्स के विड्रॉल की बात हो फ्रॉम द सिविलियन एरियाज, ये तो पीडीपी का जो पॉलिटिकल मैनिफेस्टो है उसका एक अहम जुज़ रहा है राइट फ्रॉम द इंसेप्शन, जब से पीडीपी बनी है। और यही वजह है कि जब हमने बीजेपी को एंगेज किया था गवर्नमेंट फॉर्मेशन में और हमने कुछ चीज़ों पे उनसे लिखित गारंटीज ली थी, जिसको हमने एजेंट ऑफ अलायंस का नाम दिया था, उसमें भी ये बड़ी प्रोमिनेंटली फिगर करता है। लेकिन अब जब उन्होंने इस चीज़ को अनाउंस किया है, पड़ता है कि ये जो करते हैं उस पे लोग कहते हैं, वो उस पे लोगों का भरोसा नहीं है, क्योंकि एक वादे तो करते हैं ख़ास तौर से जब इलेक्शंस का टाइम हो, बाद में उसको अमली तौर पे करते नहीं हैं। वो 2 करोड़ नौकरियों का मामला हो, 15 लाख रुपए डिपॉजिट करने की बात हो, फिर जब इनसे सवाल किए जाते हैं तो बोलते हैं वो तो एक जुमला था। तो ऐसे में भरोसा नहीं करते लोग कि ये जो कहते हैं वो ये करेंगे भी। अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। साथ ही ये भी बात है कि ये जो टाइमलाइन की बातें करते हैं, इतने साल उतने साल, एक साइड से तो ये हर जगह जाके बोलते हैं कि जी जम्मू कश्मीर में हालात बिल्कुल सामान्य हैं, बहुत अच्छे हालात हैं। दूसरे साइड से हज़ारों हमारे नौजवान बंद हैं, चाहे जम्मू कश्मीर में हो या जम्मू कश्मीर के बाहर हैं। अगर हालात ठीक हैं तो शुरुआत उनकी रिहाई से क्यों नहीं करते आप? और हालात ठीक हैं तो ये टाइमलाइन देने का क्या मामला है? फिर आज कर दीजिए। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जहाँ तक ये मुद्दा है, ये तो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और हमने हर बार हमेशा इसकी बात की है।